हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट बी करने वाले हैं। ओके, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में इसके हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम उसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। If the wire is bent into a rectangle of length 24 centimeter, find its breadth। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक वायर है जो कि स्क्वायर के शेप में है, ठीक है, और उसको बेंड किया जा रहा है फिर से रेक्टेंगल के शेप में। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि जो वायर है वो उतना ही है और वायर जो होता है उस पर क्या हमारा निकलता है, पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर जो है वो उसका बराबर ही होगा, चाहे वायर को हम स्क्वायर शेप में कर लें या फिर रेक्टेंगल शेप में करें, तो इट विल रिमेन सेम इन बोथ कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सारी जो गिवन थिंग्स है वो नोट कर लेनी है। साइड ऑफ अ स्क्वायर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और हमें निकालना है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड? तो पहले आपको ये ध्यान रखना कि पहले जो साइड है जो गिवन है वो स्क्वायर की गिवन है, क्योंकि जो वायर था वो पहले स्क्वायर के शेप में था। तो देखिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, किसका, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसी के थ्रू हम निकालते हैं। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4 इंटू साइड, right? So 4 into 20, that will be 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमने इसलिए निकाला बिकॉज उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वायर है, वायर को हमने रेक्टेंगल के शेप में कन्वर्ट कर लिया है या बेंड कर लिया है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो पेरीमीटर है वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं, क्योंकि वायर जितना था उतना ही रहेगा, चाहे वो स्क्वायर में किया हमने या फिर रेक्टेंगल में किया है, तो वायर की लेंथ सेम रहने वाली है, यानी कि पेरीमीटर सेम रहेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट, और 2 ब्रैकेट, लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, और ब्रेथ हमें निकालनी है। ब्रेथ तो पता नहीं, ब्रेथ की जगह बी बना लिया एज इट इज, और हमें पेरीमीटर यहां पर हम निकाल चुके। पेरीमीटर हम वहीं रखेंगे क्योंकि दोनों में जो वायर यूज हुआ है वो सेम है, तो पेरीमीटर क्या होगा, दोनों का इक्वल। तो 80 आप पेरीमीटर के नीचे लिख लीजिए इस तरीके से, राइट। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें ट्रांसपोज कर लेना है, ठीक है ना। अब हम ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो चलिए अब ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहां से आप देखिए 2 इंटू 24 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 48, राइट। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो अंदर के सारे टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करता है, ये चीज का ध्यान रखिए। नाउ 2 इंटू 24 किया, 48 आ गया, एंड 2 इंटू बी, 2b हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रांसपोज कर लेंगे, इस साइड 80 है, अब ये 48 यहां पर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस 48 दैट विल बी इक्वल टू, यहां क्या बचा, 2b, ऐसे रख दिए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 8 इज 2, और यहाँ 7 बचा होगा, 7 माइनस 4 इज 3, राइट। अब देखिए आप 2b यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करने वाले हैं, 2 और b के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स के मल्टीप्लाई है, जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, लास्ट के कई क्वेश्चन में। तो अब हम 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे, यहां मल्टीप्लाई में था और इस साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो अब हमें 2 से कैंसिल कर लेना है, 2 1 2, एंड यहाँ पर देखिए 2 1 2 इस 3 में 1 बचा है, एंड 12, 2 6 12, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्रेथ आ गई, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर है तो मीटर लगा लीजिए, अदरवाइज सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। यूनिट जरूर लगाइए, यूनिट मत लगाना भूलिएगा, ओके। तो ये इस तरीके से देखिए इसकी ब्रेथ हमारी आ गई है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है।
इसमें यहां पर आपको ये गिवन है कि P इज इक्वल टू पेरीमीटर, L इज इक्वल टू लेंथ एंड B इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए ये फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ही सिंपल, बिकॉज पेरीमीटर निकालना है। फाइंड P इफ लेंथ इज 38 एंड ब्रेथ इज 27। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये मैं नहीं करा रहा हूं। यहां पर मैं आपको करा रहा हूं फाइंड B यानी ब्रेथ, सेकंड पार्ट इसका कराने वाला हूं। ब्रेथ कैसे निकालेंगे अगर पेरीमीटर गिवन है और लेंथ भी गिवन है, राइट? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है, हमें देखिए कुछ भी ना गिवन हो या फिर लेंथ ना हो, आई मीन या फिर ब्रेथ भी ना हो, तो हमें करना क्या है, हमें पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाकर निकालना है। तो आप देखिए पेरीमीटर लगा लीजिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। बिल्कुल इसी तरीके से पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू लगा लीजिए 88, 2 और L के नीचे 24 जो गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसकी जगह एज इट इज ब्रेथ या लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे भाई। अब हमें क्या कर लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आ गया, प्लस 2 इंटू B 2B। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो 1 बाय 1 अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें ट्रांसपोज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे 48 को ट्रांसपोज, उस साइड प्लस में है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 88 माइनस 48 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, 2 भी बचा होगा, लिख लीजिए। सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4, राइट, एंड 2B। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, ठीक है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए आप 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 एंड 0, यानी कि यहाँ पर देखिए आपकी जो ब्रेथ आ चुकी है वो कितनी आई है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 आया ना, तो ब्रेथ हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर लेंथ ना गिवन होती तो हम लेंथ को भी इसी तरीके से निकालते। ट्रांसपोज सिंपल वैसे ही करना है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपली सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The cost of fencing of a square field at the rate of 75 per meter is 67,500. Find the perimeter and the side of the square field. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर जो मैं पहले करा चुका हूं आपको ऊपर, आई थिंक 7th क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपको मैंने बोला था आपको पर मीटर कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट भी गिवन है। टोटल कॉस्ट को आप पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड करके यू विल गेट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आ जाएगा, आप निकाल पाओगे इजीली। तो बस वहीं से फाइंड द पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, फिर साइड भी निकाल पाओगे आप इजीली। सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। नाउ 11th क्वेश्चन हमारा है, the length and the breadth of a rectangle are 36 and 28 centimeter. If its perimeter is equal to the perimeter of a square, find the side of the square. तो ये भी कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर जो अभी मैंने कराया है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है ना। कि जिस तरीके से देखिए जो वायर वाला था हमारा, उसमें पेरीमीटर कैसे थे, सिमिलर, राइट। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहां पर देखिए इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, राइट। तो आप लेंथ और ब्रेथ के थ्रू पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, और वही जो भी पेरीमीटर आएगा वो आप स्क्वायर के नीचे पुट कर देंगे और फॉर्मूला लगा के साइड उसकी इजीली आ जाएगी, राइट। तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं सर्कल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 से सर्कल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए क्या है, न्यू है एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा सर्कल वाला स्टार्ट होता है, ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। इसको हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। 22/7 अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो 22/7 ही आएगा, 3 7 21 एंड 122। तो जब तक कि 3.14 गिवन नहीं होगा तो 3.14 हम नहीं लगाते हैं, हम हमेशा 22/7 ही लगाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब गिवन होगा 3.14 यूज करना है तभी हम 3.14 को यूज करते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज कभी हम डेसिमल में यूज करते हैं, अदरवाइज हम फ्रैक्शन में ही यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस पूछा है तो उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr,
राइट। और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और कुछ हमें चाहिए भी नहीं, फॉर्मूला में हमारे लिए 2 हमारे पास पता है हमें, और 22/7 पाई की वैल्यू हमें लगा देनी है, और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 21 इंटू 21, इस तरीके से लगा लीजिए आप। अब देखिए सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर देखिए 7 1 7 एंड 7 3 21, ठीक है। तो कितना इजीली आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 2 4 2 2 4 इंटू ये बचा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 4 3 12 कैरी 1, 3 4 12 एंड 1 13 132, देखिए कितना इजीली आंसर आ गया है। 132 आपका जो है सर्कमफेरेंस हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है, सर्कल बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगेन सर्कल का ये, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 440। इस बार हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर, और पाई हमें फिर से 22/7 ही लेनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमने फॉर्मूला लगा लेना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और सर्कमफेरेंस इस बार हमें गिवन है, कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 440, वो आप उसके नीचे लिख लीजिए 440, राइट। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस तो पता नहीं है, आर को एज इट इज लिख दीजिए, राइट। अब हमें क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। देखिए जो चीज निकालनी है उसको एज इट इज यहां पर छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें इस साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। जो 7 नीचे डिवीजन में है वो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो ये ऊपर के जो नंबर्स हैं वो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएंगे, 2 इंटू 22, राइट। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखिए 2 1 2, और यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 एंड 0, राइट। और 22 1 22 1 देखिए कितना इजीली हो गया। और ये बचा हुआ जो 0 लास्ट का है वो लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ये अब क्या बचा हमारे पास, 10 और 7, 10 इंटू 7, 10 7 70। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 70। रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 70 सेंटीमीटर रेडियस हो गई है। अब आप इसके थ्रू इजीली डायमीटर भी निकाल सकते हो। डायमीटर आपको पता होना चाहिए रेडियस की जस्ट डबल होती है, यानी कि आपको क्या कर देना, 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी डायमीटर हो जाएगी। तो देखिए डायमीटर का फॉर्मूला ये होता है आपका 2 इंटू आर। रेडियस हमारी आई थी 70, तो रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू लगा लीजिए, और बस आपकी जो डायमीटर है वो आ जाएगी 2 7 14 और एक 0, यानी कि 140 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगी। हमसे 2 चीजें पूछी गई थी, रेडियस एंड डायमीटर, जो कि हमने दोनों निकाल दी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल फील्ड इज 56 मीटर। इस बार हमें डायमीटर गिवन है सर्कुलर फील्ड की। फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, एक तो सर्कमफेरेंस हमें निकालना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर, राइट। और पाई तो हमें वही लेना है 22/7। तो देखिए जिस तरीके से हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते थे, वहां पर उसको पेरीमीटर बोला जाता था, और सर्कल में उस पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। आप बस इतना समझ जाइए, बाउंड्रीज जो होती है, ठीक है, सर्कल की। तो जो फेंसिंग होगी सर्कल फील्ड की या सर्कुलर जो भी शेप होगा वो सर्कमफेरेंस पर ही निकलेगी। अगर आपको सर्कमफेरेंस पता चल गई है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन रेट, जो गिवन रेट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका कॉस्ट आ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमें पहले गिवन थिंग्स नोट कर लेनी है। डी फॉर डायमीटर विच इज 56, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹80 पर मीटर, और सर्कमफेरेंस हमें निकालना है। तो देखिए सर्कमफेरेंस में आपको, अगर आप 2πr लगाना चाहते हो तो डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकाल लो, राइट। या फिर डायमीटर आप सर्कमफेरेंस मतलब डायमीटर के थ्रू निकालना चाहते हो तो उसमें भी आप इस तरीके से निकाल पाओगे। देखिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr भी लिख सकते हो। अगर डायमीटर गिवन है आप तो वहां पर पाई डी यूज करेंगे, आप पाई इंटू डी, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें इस बार डायमीटर गिवन है, राइट। और अगर आप चाहो तो 2πr भी यूज कर सकते हो। फिर हमें करना क्या होगा कि इस डायमीटर को हाफ कर लेना होगा बस, राइट। तो देखिए 22/7 लगा लीजिए, डायमीटर की जगह डायमीटर लगा लीजिए 56,
राइट। अब देखिए 7 1 7, 7 8 56, कैंसिल कर लीजिए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सर्कमफेरेंस हमारी आ जाएगी। यहां पर देखिए 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 एंड 117, 176 क्या हो जाएगी हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, राइट, 176 मीटर। अब हम इजिली कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ये पर मीटर है और हमें टोटल की निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एक्चुअली ऐसे कर लीजिए 176 जो भी आपका सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर आया है उसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है गिवन पर मीटर रेट से, 80 से कर लेते हैं। तो देखिए ये जीरो आप एज इट इज लगा दीजिए, देखिए बहुत सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 7 56 एंड 4 60, ठीक है, और 8 1 8 एंड 6 14। ये आ गई हमारी 14,080 रुपीज जो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द रेडियाई, रेडियाई यानी कि उसकी प्लूरल फॉर्म है ये, यानी कि यहां पर 2 रेडियस है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक की 20 है रेडियस और दूसरे की 13 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफेरेंसेस, राइट। तो ये मैं करा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ समझा देता हूं। आपको दोनों के सर्कमफेरेंसेस निकाल लेने हैं सिंपली, जैसे मैंने निकलवाए सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। फाइंड कर लेने एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि डिफरेंस उसका आ जाएगा जो भी होगा, ओके। तो मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर हमें गिवन है सर्कल का, हमें क्या निकालना है, इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसमें नई चीज क्या ऐड की है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल्ड, अगर उस पेरीमीटर को डबल कर दिया जाए तो उस सर्कल की, न्यू सर्कल की रेडियस क्या होगी, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, ओके। तो ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो चलिए इसका जो पेरीमीटर है, अब देखिए इस क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस ना बोल करके पेरीमीटर बोला गया है। क्वेश्चन में भी आपने देखा, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि सर्कमफेरेंस कहें या पेरीमीटर एक ही बात है, ठीक है। सर्कल में वैसे सर्कमफेरेंस बोला जाता है मोस्टली, ठीक है। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस, राइट। तो हमें पता ही है क्योंकि डायमीटर गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, पाई डी, अदरवाइज हम 2 पाई आर लगाते हैं अगर रेडियस गिवन होती। तो पाई डी जिस तरीके से हमने पहले भी किया था, तो पहले हम निकाल लेते हैं 22/7 और डायमीटर जो है वो 42 गिवन है। नाउ 7 1 7, 7 6 42, तो ये आपकी पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ 7 6 2 12, 6 2 12 एंड 113, 132 आपकी ये पेरीमीटर आ गया, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां पर हो जाती है सॉल्व। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोला गया, सेकंड पार्ट या सेकंड कंडीशन में देखिए हमसे बोला गया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल्ड, अगर उसको हम डबल कर दें तो डबल, चलिए डबल कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 132 डबल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 1 2, 264 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर को हमने डबल कर लिया है। अब पूछ रहा है हमसे कि रेडियस नए वाले की, नए सर्कल की क्या होगी, तो वो हम निकाल लेंगे हमसे, ठीक है। तो रेडियस निकालनी, अब रेडियस हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये क्या है, पेरीमीटर है यानी कि सर्कमफेरेंस है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, राइट। तो ये आपको वैसे ही कर लेना, 2 पाई आर लगाएंगे बिकॉज हमसे रेडियस पूछी गई ना कि डायमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, तो हम यहाँ पर 2 पाई आर लगा देंगे। ये हमने डबल करके कितना लगा लेना है, 264, पेरीमीटर के नीचे वैल्यू रख लेनी है उसकी, 2 × 22/7, और रेडियस तो हमें पता नहीं, वही निकालनी है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 264 है, ये 7 डिवाइड में नीचे की तरफ, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये दोनों चीजें हमारी नीचे आ जाएंगी, 2 × 22, राइट। और वहां बचा R फॉर रेडियस, तो यहां पर इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, ठीक है।
अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 11 से देखते हैं डायरेक्टली करके, 11 2 22, और यहाँ पर देखिए 11 1 11, इस 13 में 2 बचा 22, 11 2 22 हो गया। एक और बात जा सकता है, 2 1 2 एंड 2 6 12, ठीक है। तो रेडियस हमारी क्या आने वाली है, 7 6 42, यही दो बचे। तो 42 विल बी द रेडियस, इस साइड लिख देता हूं, रेडियस इज इक्वल टू 7 6 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं इसी तरीके के और भी टफ क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।